तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेल्थ मास्टरी क्लब के इस ओरिएंटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम everybody, each one of you present here, especially the new member, the new participants, Karen, Sonu, and Mr. Ora. So, so friends, Wealth Mastery Club, मैं बताना चाहूंगा ये हमने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ 28 in the month of January, 28th January 2022 से हमने स्टार्ट किया है। एंड आप सभी जानते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग क्लब हम 1000 डेज सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो वो पहले स्टार्ट किया था। और मिरेकल मॉर्निंग क्लब में हमारा अप्रोच एक होलिस्टिक अप्रोच है पूरे लाइफ को लेकर। जब मैं होलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूँ, इट्स ए ओवरऑल लाइफ, जहाँ पे चार मेजर एरियाज आ जाते हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। हियर इन वेल्थ मास्टरी क्लब वी हैव अ फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स टुवर्ड्स वेल्थ। ठीक है। व्हेन आई से फोकस्ड अप्रोच, सो वेल्थ मास्टरी क्लब में हमारा मकसद ये है कि आपका माइंडसेट किसी भी रीजन से, एक्स वाई जेड रीजन से, जो नॉर्मली हमारा माइंडसेट डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, हमें क्या सराउंडिंग्स मिला होता है, हमारी एजुकेशन क्या है। ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम ग्रो हो रहे होते हैं, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारे घर वालों का, स्पेशली पेरेंट, रिलेटिव्स, है ना, फ्रेंड सर्किल में, या फिर हमारे टीचर्स, वो हमें क्या बताते हैं, हम उनसे क्या सुनते हैं। ठीक है। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जब प्रोफेशनल जर्नी होती है, तो हमारा अपना क्या एक्सपर्टाइज होता है। सो बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स, आज के डेट में आपका जो भी एज है, आपका माइंडसेट का भी एज वही है। और आज के डेट में आप जो कुछ भी हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, आज के डेट में आपका एक्स अमाउंट का एक नेटवर्थ होगा। राइट। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। देखिए, आप जितना सोचते हो, आप उतना ही पाने का हक रखते हो। मान लीजिए आप 1 लाख कमाने का सोचते हो, तो पूरा चांस है कि आप 1 लाख कमा लोगे, या थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। आप अगर सोचते ही 1 लाख का हो, आप मान के चलो 10 लाख आप नहीं कमाओगे, ना ही कमाने की आप सोच रहे हो। सेम वे, अगर आप 10 लाख कमाने की सोचते हो, तो चांसेस आर देयर 10 लाख से थोड़ा नीचे, या 10 लाख या थोड़ा ऊपर हो सकता है, उसी के आजू बाजू। आप 1 करोड़ नहीं कमाओगे, क्योंकि 1 करोड़ कमाने का आप नहीं सोच रहे। राइट। सो वेल्थ मास्टरी क्लब वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सिर्फ आपके वेल्दी माइंडसेट के ऊपर ही काम करते हैं। आपका एग्जिस्टिंग माइंडसेट जो कुछ भी हो, मैं नहीं बोलता हूं कि अच्छा है या बुरा है, जो भी हो, अगर वो एकदम से एक्सट्रीमली हाई होता, तो डेफिनेटली आप इधर नहीं होते। या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि आज के डेट में जो आप कमा रहे होते, वो नहीं होते, बल्कि एक अलग लेवल पे होता। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में गैप है, एंड उस गैप को हम वेल्थ मास्टरी क्लब में फील कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने मिरेकल मॉर्निंग क्लब का ओरिएंटेशन में कल आप लोग अटेंड कर रहे थे, तो मैंने बताया था, कहीं ना कहीं मुझे अपना हैबिट चेंज करना था, मुझे जल्दी उठना था। ठीक है। समहाउ एवरी टाइम मैं कमिट तो कर रहा था, बट कर नहीं पा रहा था। तो इसके वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया, और
अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए एक प्रपोजल रखा कि मैं ये इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इसमें आना चाहेंगे। एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड अब चूंकि मैं मुझे अपने लिए सिर्फ नहीं करना था, दूसरों के लिए करना था, तो आई वॉज फोर्स टू गेट अप एट 5 o'clock, एंड दैट्स हाउ जर्नी बिगन। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थॉट्स आया कि चलो यहाँ पे तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम ले रहे हैं, बट बीइंग ए wealth coach, being a financial expert, being there in the financial industry for such a long time, हम ऐसे तो लोगों को मदद कर ही रहे हैं। आई मीन मनी मैनेजमेंट लेवल पे, फिनेंशियल मैनेजमेंट लेवल पे, बट लोग उस चीज को नहीं कवर कर पाएंगे, उस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर सक्सेस मिलेगी भी तो एक लेवल की मिलेगी। अगर सही में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है लोगों को, स्पेशली इन द एरिया ऑफ वेल्थ, तो उनके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेल्थ मास्टरी क्लब हमने स्टार्ट करा। एंड यस, मिरेकल मॉर्निंग क्लब का टाइम है 5 से 6 बजे तक, और वेल्थ मास्टरी क्लब का टाइम होता है 6:15 से 7, 6:15 से 6:45 तक। थोड़ा 5-7 मिनट का भी स्ट्रेच भी हो जाता है, डिपेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वेल्थ मास्टरी क्लब स्टार्ट किया था। एंड इसका मकसद बहुत ही क्लियर था कि लोगों के माइंडसेट पे काम करें, राइट। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो ये वेल्थ मास्टरी क्लब डिजाइन किया, इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आई होप यू पीपल आर एबल टू व्यू द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस। ओके, ग्रेट। सो वेल्थ मास्टरी क्लब 2.0। सो वेल्थ मास्टरी क्लब हमने स्टार्ट किया था, 1 साल जब हमने कंप्लीट करा, उसके बाद चूंकि हमने 1 साल की जर्नी ले ली थी, ठीक है। सो जहां से स्टार्ट किया था, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं अपने वर्जन 1 से स्टार्ट किए थे। उस समय उनका जिस भी लेवल पे थे, उनका नेटवर्क जो भी था, उनकी इनकम जो भी थी, वहां से उन्होंने स्टार्ट करी थी। 1 साल तक हम नॉन स्टॉप एवरी डे आधे घंटे के लिए मिलते थे। और 1 साल के बाद जब हमने देखा, तो लोगों के लाइफ में बहुत जबरदस्त शिफ्ट हुआ था, ठीक है। हमारे पुराने मेंबर्स में सुब्रमण्यम सर, विजय प्रकाश सर हैं। बाद में मैं उनसे सुनूंगा कि उनके लाइफ में क्या शिफ्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। तो वो शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। बट देन जब 1 साल हो चुका था, मैंने बोला कि अब अपना वर्जन 2 लॉन्च करने का टाइम आ गया, राइट। एंड दैट्स हाउ, विथ keeping this thing in mind, that the focused approach towards abundance of wealth, ये हमने टैगलाइन ऐड किया। एंड मैं बता दूं, हम जो वेल्थ मास्टरी क्लब में जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 6 AM to 6:30 रखा है, बट कई बार क्या होता है ना, मिरेकल मॉर्निंग क्लब का टाइम थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, देन फिर हम कवर नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आजकल हम लोग 6:15 में मिलते हैं, एंड 6:45 तक हम इसको चलाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ग्लिम्स है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टू स्टार्ट विथ एवरी डे, मैं छोटा सा वेल्थ ज्ञान देता हूँ, ज्ञान फॉर द डे करके, जहाँ पे फिनांस एरिया से रिलेटेड मैं कोई एक नया इंफॉर्मेशन, एक नया नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं कि जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, नो। एवरी डे 5 से 7 मिनट का ज्ञान होता है। सो आई स्टार्ट द डे विथ वेल्थ ज्ञान, राइट। देन वी फॉलो द सेवर फॉर्मूला। व्हेन आई से सेवर, S for silence, A for affirmation, V for visualization, and R for reading. So friends, ये जो 5 पॉइंट है, SAVER,
to start with silence. This is very much, uh, you know, uh, this is very powerful, and it helps us to connect with self. वो बोलते हैं ना कि जब आप शांत रहते हो, आप तो शांत होते हो, लेकिन आपका मन अशांत होता है। आप बोलने के लिए चुप हो, लेकिन आपका मन जो है एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पास्ट में चला जाता है। वो भी कितने सालों पीछे चला जाता है, तो कभी फ्यूचर में चला जाता है। ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में लेके आती है, जो कि आपने कभी सोचा नहीं। एंड स्पेशली जब आप साइलेंट होके, आइज क्लोज करके आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, आपका मन इतना चंचल है कि वो कहीं का कहीं लेके जाता है। बट देन बाय प्रैक्टिसिंग, जब हम साइलेंट प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, हमें अपने आप से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड दैट वाज द टाइम आपका माइंड, है ना, द रियल यू, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, वो आपको डायरेक्शन देता है। दिस इज द टाइम when you get some creative ideas, एंड ये क्रिएटिव आइडियाज आपके लाइफ को लेकर हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, आप जो वेल्थ का एरिया है उसको ध्यान में रख के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम थोड़े टाइम के लिए साइलेंस जोन में जाते हैं, बहुत लंबा टाइम इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं। साइलेंट, आई मीन, ये प्रैक्टिस तो ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टाइम करो उतना अच्छा है। हम 2 से 3 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, एंड कोशिश करते हैं प्रेजेंट में रहने का। ठीक है, हमारा माइंड जो पास्ट फ्यूचर बार बार लेके जाता है, हम उसको प्रेजेंट में लेके आने का। सो बेसिकली हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, एंड माइंडफुलनेस का मतलब ही यही होता है, बीइंग इन द प्रेजेंट। एंड बीइंग इन द प्रेजेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज whenever you are in the present, you are at your best. अदरवाइज आपका माइंड जब कभी भी पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, बी इन योर वर्क प्लेस और एनीवेयर, यू आर नॉट देयर। आपका बॉडी उधर रहता है, माइंड कहीं और रहता है। काम की अगर हम बात करें, आपका माइंड उधर है नहीं, सिर्फ बॉडी है, तो जाहिर सी बात है आप अपना 100% नहीं देते। राइट। सो जब आप माइंडफुल होते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं, आप अपना 100% दे रहे हो। हम एकदम से लंबा स्ट्रेच नहीं करते हैं इसको, 2 से 3 मिनट का। और पर्पस सिर्फ यही रहता है कि हम माइंडफुल रहें। एंड जब हम माइंडफुल रहते हैं, हमारा माइंड बॉडी का अलाइनमेंट एकदम से बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और आप सब जानते हैं, जब कभी भी आपका माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट एकदम सही होता है, तो हमारे एफर्ट्स, हमारा एनर्जी, सब कुछ अगले लेवल पे जाता है। Right? And that was the time when your mind works like anything. It gives you some innovative ideas, some creative ideas. What you need to do is you need to catch hold of those ideas, and उन आइडियाज को लिख लेने का। क्योंकि हमारा माइंड का ये वीकनेस है, वो एकदम इंस्टेंट ऐसे आता है। उसको अगर कहीं पे आप लिखेंगे नहीं, तो अगले ही पल याद आप भूल जाएंगे। ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा। यस और नो? कई बार आपके दिमाग में कोई बात आई थी, और अचानक से आपने उसको कहीं रजिस्टर नहीं किया, फिर क्या होता है? आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, याद ही नहीं आता है। सो वो 2-3 मिनट में उस दौरान अगर कुछ आया, तो आपको लिख डालने का। और अगर नहीं आया तो इट्स ओके। प्रेशर नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का कि अरे मैंने 3 मिनट इमेजिन किया, मैं शांत रहा, साइलेंट रहा, साइलेंट प्रैक्टिस किया, मेरे को तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज नहीं आए। इट्स ओके। हमेशा नहीं आते हैं,
कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं उसको नोट डाउन करने का। मैं 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं आ रहा। इट्स ओके, ठीक है। साइलेंस वो एक ऐसी चीज है जो मैंने बताया, जहां पे आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, एंड द रियल यू गिव यू सम डायरेक्शन टुवर्ड्स योर लाइफ, उसको पकड़ने का है। एंड बिलीव मी, सिर्फ पकड़ने से नहीं होगा, उस पर एक्ट करने का। सो दैट्स व्हाई वी प्रैक्टिस साइलेंस, राइट। नेक्स्ट, ए फॉर अफर्मेशन, एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अफर्मेशन हम करते हैं मिरेकल मॉर्निंग क्लब में, जहां अफर्मेशन होती है पूरे लाइफ को लेकर। कल अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप लोग आए, ज्वाइन करें। यस्टरडे वी सिंपली डिड द ओरिएंटेशन। हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। बट कैसे करते हैं उसके लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट। सो मिरेकल मॉर्निंग क्लब 5 to 6 जो होता है, वहां में जो हम अफर्मेशन करते हैं पूरे लाइफ को लेकर है, हर एरिया को लेकर। बट यहाँ पे जो अफर्मेशन होता है प्योरली फॉर द वेल्थ, आपका वेल्थ का जो एरिया है उसको ध्यान में रख के हम लोग अफर्मेशन करते हैं। नाउ, अफर्मेशन आर वेरी पावरफुल, एंड यहाँ पे अफर्मेशन जो हम करते हैं, इट्स इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव अफर्मेशन। ये सारे अफर्मेशन जो होते हैं पॉजिटिव्स होते हैं, हम कोई नेगेटिव बात करते ही नहीं। सो बोला जाता है ना, वी आर ऑफ आर वर्ड्स। हम जो हैं, हमारा जो प्रेजेंस है, हम क्या बोलते हैं उसके हिसाब से। एंड बोलने का मतलब जो आप स्पीक आउट करते हैं वो नहीं, मन में भी जो बोलते हैं, इवन दैट इज। सो फ्रेंड्स, जब आपके मन में कोई नेगेटिव चीज चल रहा होता है, तो एक्चुअली मन आपका बोल बोल रहा होता है, मन में आप बोल रहे होते हैं ये कैसे होगा, ये तो नहीं होने वाला, ये तो टफ है, यार इतनी मुश्किल है लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एंड सच में वही हो रहा होता है। आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स होते हैं, चारों तरफ सब गड़बड़ दिखाई देता है, क्योंकि मन में ही वो चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो हम जो बोल रहे होते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं और मन में पहले बोलना चालू करते हैं, और बाहर भी जब हम बोलना चालू करते हैं, तो हमारा बॉडी का एक एक सेल जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो सोचने से भी वाइब्स जनरेट होते हैं और बोलने से तो वाइब्स जनरेट होते ही हैं। ठीक है। सो पॉजिटिव वर्ड्स से पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होता है, नेगेटिव वर्ड्स से नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, है ना, ये सारे जैसा आप सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, उसके हिसाब से ही आप वाइब जनरेट करते हैं। एंड उसके हिसाब से आपका बॉडी का एक एक सेल और ब्रेन का एक एक न्यूरॉन्स उसको एक्सेप्ट करता है, एंड दैट्स बिकम्स योर लाइफ। सो हो सकता है अभी आपके पास उतना वेल्थ नहीं है जितना कि आप चाहते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बाय affirming these positive words, these positive affirmation statements, over a period of time आपका माइंडसेट में शिफ्ट होता है, फॉर वट एवर इज द रीजन। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे रही थी, आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या बोलते हो अबाउट द मनी, बेस्ड ऑन दैट आज के डेट में आपका जो भी है मनी का पोजीशन, मनी के साथ आपका रिलेशन। ठीक है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन कर करके अगर कहीं से भी बैकअप ऑफ द माइंड, रूट लेवल पे नेगेटिव माइंडसेट है पैसे को लेकर, वो शिफ्ट होता है जब हम ये पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, दैट टू डेली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं आई एम वेल्दी, आई एम फिनेंशियली फ्री,
मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम ए मनी मैग्नेट। ठीक है। सो ये सारे स्टेटमेंट, तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, वो हम करते हैं। सो होता क्या है, बार बार ऐसा करने से हमारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँ। मान लीजिए आपको अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है। आप आज के डेट में थोड़ा आपका बॉडी अनसेप्ट है या फैट आ गया है, बट अब जो है ना, आपको एकदम फिट एंड फाइन रहना। आप जिम जाते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम ज्वाइन करने के बाद आपका कोच आपको रोज अलग अलग चीजें नहीं बताता, स्टेप वाइज आपको बताता है कि ओके, सो बाइसेप्स के लिए ये करना है, चेस्ट के लिए ये करना है, लेग्स के लिए ये करना है, स्टमक के लिए ये सारे एक्सरसाइज करना। एंड वही एक्सरसाइज आपको बार बार करना पड़ता है। एंड बाय डूइंग सो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपका बॉडी धीरे 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 उन सब चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है, और उसका इम्पैक्ट एक टाइम के बाद दिखता है। आप कितना इनपुट डाले हैं उसके हिसाब से 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद आपका बॉडी कंप्लीट शेप में आता है। ओके, मुझे पता है डंबल उठाने से ये बाइसेप्स बनेंगे, मुझे पता है पुशअप करने से चेस्ट का मसल्स स्ट्रांग होंगे, पता है, बट मैं करता नहीं। तो ये कभी भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है। करना वही है। इट्स ए बोरिंग वर्क इन अ वे, आप बोल सकते हैं। बट वो बोरिंग वर्क को जब बार बार करते हैं करते हैं करते हैं, आपका बॉडी, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, और एक टाइम के बाद आपका बॉडी में कंप्लीट शिफ्ट होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सेम वे फ्रेंड्स, इसको आप बोल सकते हैं, वेल्थ के लिए ये ब्रेन जिम है, वेल्थ के लिए ये अ, अ, आपका माइंड जिम है, जहाँ पे ये जो रिचुअल्स हम कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। अभी कहीं से भी अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है तो पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट होगा, एंड उसका इफेक्ट आपके वेल्थ में भी दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अफर्मेशन सिर्फ आज कर दिया, 2 दिन 4 दिन कर दिया, और उसका इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस में दिखने लगेगा। नो, इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। एंड जिम में आपने ज्वाइन किया, 3 महीना 6 महीना बॉडी एकदम शेप में आ गया, आइडियल वेट में आ गया, और फिर आप छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर से आपका फैट गेन हो जाएगा, एंड फिर से आपका शेप बिगड़ जाएगा, आप शायद फिर से ओवरवेट हो जाएंगे। राइट। सो आप अगर ये सोचेंगे कि ठीक है, मेरा वेल्दी माइंडसेट अब जो है ना शिफ्ट हो चुका है, अब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। हम जिस माहौल में रहते हैं ना, डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हो, बट आप टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यूट्यूब में डिफरेंट चैनल देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो डे टू डे बेसिस में 10 में से शायद 7 8 नेगेटिव बात करते हैं, एक दो ही पॉजिटिव बात। तो बाय डिफॉल्ट सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है, उसका इम्पैक्ट होने लगेगा, देन आप वापस सेम जोन में चले जाते हो। तो ये वैसे ही वाली बात है, जिम ज्वाइन किया, प्रैक्टिस करके मसल गेन भी किया, बॉडी फिट भी किया, लेकिन छोड़ दिया, तो फिर से बिगड़ जाएगा। तो सेम चीज आपका माइंडसेट भी है। माइंड का, ब्रेन का जो मसल्स है एक्सेप्ट करेगा, आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपका नेटवर्थ बढ़ जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वो, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिनेंशियली फिट नहीं रह पाएंगे, फिर से वापस अनफिट होने लगे। तो इसके लिए इन सब चीजों को एकदम से करना डे टू डे बेसिस पे जरूरी है। ठीक है। मेरे मेंटर बोलते हैं, इधर यू ग्रो इन लाइफ और यू स्टार्ट डी ग्रोइंग इन योर लाइफ। अगर आप ग्रो करना बंद कर देते हैं, तो आप उसी दिन से डिग्रो होना चालू कर देते हैं। एंड ग्रोथ कैसे होता है?
ग्रोथ होता है एवरी डे, डे टू डे बेसिस पे, जब आप कुछ नया चीज सीखते हैं, राइट। सो इसके लिए ही ये जरूरी है। अगेन, आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि ओके ठीक है, आपने बता दिया सेवर फॉर्मूला, आपके यहाँ हम 3 महीना प्रैक्टिस कर लिए, अब मैं अपने करता हूँ या करती हूँ। एब्सोल्युटली ओके, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन बात वही होती है, कल भी मेरे कल मॉर्निंग क्लब का ओरिएंटेशन में मैंने ये बात कही थी, कम्युनिटी का अपना रोल होता है। कम्युनिटी प्लेज इट्स ओन रोल। ये एक अंगीठी के समान है, जहां पे बहुत सारे कोयलेज हैं, ठीक है। उसमें से एक कोयला को बाहर निकाल के रख दो, वो जलता हुआ कोयला थोड़े टाइम के बाद बुझ जाता है। तो सेम वे, आपको पता चल गया सेवर में साइलेंस होता है, अफर्मेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, एक्सरसाइज होता है, एंड रीडिंग होता है, ठीक है ना, मैं अपने से कर लूंगा। आप उस दुनिया में गए और वहां तो नेगेटिविटी है। आपके घर के अदर लोग तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त यार ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कब आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उनसे, पता ही नहीं चलेगा। इवन कुछ फैमिली में ब्रेकडाउन हुआ, आपके लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन हुआ, आप बोलेंगे कि ठीक है आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, कल नहीं करते हैं, परसों कर लेते हैं, और पता चला महीने बीत गए, पता ही नहीं चला, और आप कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। और बाय द टाइम रियलाइज करेंगे तब पाएंगे ओ माय गॉड, मेरे लाइफ से तो ये सारी चीजें गई हुई है। और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि आपका नेटवर्थ, आपका इनकम में भी होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अब बाय द वे, ये सिर्फ वेल्थ के एरिया में नहीं, हर एरिया में अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अब मैं जो कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूँ, आर यू एबल टू रिलेट इट, आर यू एग्रीइंग टू इट, स्पेशली कैरन जी, सोनू जी, मिस्टर कोरा। बाकी लोग तो पुराने लोग हैं, तो मैं वो इस बात को एग्री करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिस्टेंट। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट रिप्लाई, आर यू एबल टू रिलेट इट जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ऐसे भी आप लोगों का वीडियो ऑफ है, नॉर्मली वीडियो ऑफ होता है तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि आप सिर्फ यहाँ नहीं हो, कहीं और भी हो, 100% यहाँ नहीं हो। फ्रेंड्स, आर यू पीपल देयर? मुझे नए लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए। कैरन जी, सोनू जी, मिस्टर कोरा। देखिए, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस सेशन का, बिकॉज हमारे पुराने मेंबर्स जो हैं वो जानते हैं इस चीज को। ये ओरिएंटेशन मैं नए लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आई एम थैंकफुल कि वो लोग भी आए हैं और ज्वाइन किए हैं। यस सर, थोड़ा ड्राइविंग में हूँ मैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। सो ओके, कैरन, कोरा, आई होप मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हो तो आप लोगों का फिलहाल यस मान रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, शायद आप भी कुछ कर रहे होंगे इसलिए शायद नहीं कर पा रहे हैं। बट मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये ओरिएंटेशन का वीडियो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, आई डोंट नो अभी आप क्या कर रहे हैं। सो इन दैट केस 100% तो आप यहाँ नहीं है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। सो इन दैट केस मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये ओरिएंटेशन वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर से देखें। या सो फ्रेंड्स, साइलेंस इज द फर्स्ट थिंग, अफर्मेशन सेकंड थिंग जो हम यहाँ रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। देन थर्ड थिंग इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हैं, फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दुनिया में हर एक चीज दो बार होती है। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, दो बार हुए हैं। पहला वो इन्वेंटर के दिमाग में, दूसरा जब वो इन्वेंशन दुनिया के सामने आता है। सो बी इट लाइफ और आई मीन बी इट फॉर सेल्फ और फॉर अदर्स, कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग में देखना चालू करते हैं। आपके दिमाग में आता है, आप अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं, कई बार नोइंगली, कॉन्शियसली, कई बार अनकॉन्शियसली। सो विजुअलाइजेशन इज सच ए प्रैक्टिस जो हम रोज करते हैं, जहां पे आपको अपना फ्यूचर को देखना होता है। आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, आप कैसा लाइफ चाहते हैं,
आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपका घर गाड़ी बंगला कैसा हो, ठीक है, आपका डे टू डे बेसिस में एक्टिविटी कैसा हो, आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसा हो, आपका बिजनेस के साथ रिलेशन कैसा हो, लोगों के साथ रिलेशन कैसा हो, एंड बाय डूइंग सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कैसा लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज जब जो आपको चाहिए वो अगर आपने दिमाग में ही नहीं देखा है तो आप मान के चलिए वो तो आपके लाइफ में नहीं होने वाला। ये साइंस है। आपका माइंड जो देखता है, माइंड उसके और ही डायरेक्शन भी देना चालू करता है, और उसके हिसाब से पूरा यूनिवर्स में यू नो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, सपोर्टिव चीजें ऐसी बनती है, एंड उसके वजह से फिर आप अपने गोल की ओर देखने लगते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहूं कि आपका जो गोल है उस गोल्स को आप विजुलाइज करते हैं, एंड दिस इज वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पाएंगे इस साइंस को, अगर पहले से आप नहीं समझते थे बट अननोइंगली आप याद करिए, शायद से आपकी लव मैरिज भी है, तो आप पाएंगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपने स्पाउस के रूप में देख रहे थे, फाइनली वो वाइफ बनी। ठीक है, आप देखिए, शायद आप विजुलाइज कर रहे थे कि आपको बेटा ही हो एंड बेटा ही हुआ, बेटी हो बेटी हुआ, लाइक दैट। आप चाहते थे कि बाय दिस टाइम मेरा घर हो, एंड सच में आपका घर हो जाता है। आप 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 शायद से विजुअलाइज ये कर रहे थे कि आपको एक अच्छी नौकरी लगे, नौकरी मिल गई। आपने विजुअलाइज किया कि आपका प्रमोशन हो एंड वो भी हुआ। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो बोलते हैं ना कि अरे मैं तो बेटा सोच रहा था लेकिन मेरा तो बेटी हो गया, मैं तो बेटी सोच रहा था बेटा हो गया। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला बात हो जाएगा, लेट्स नॉट टेक दिस एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था लेकिन वो हुआ नहीं। शायद आप में से कुछ लोग भी ये ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप विजुअलाइज करें, जब आप अफर्मेशन करें, उस समय मन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर मन में आप डाउट रख के विजुअलाइज कर रहे हैं, मन में डाउट रख के आप अफर्मेशन कर रहे हैं, इट्स लाइक यू आर ब्रेकिंग द रूल। आप अपने और अपने गोल के बीच पे एक दीवार खुद ही खड़ा कर रहे हैं, डाउट की दीवार। एंड इन दैट केस देर आर चांसेस कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो। सो आप याद करिए पास्ट को, कि कुछ आप सोचते थे कि ये आपके साथ होना चाहिए, नहीं हुआ। आप उस दौरान कितनी बार डाउट किए थे। सो अगर डाउट आता है अगेन, वो स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको बोलना है कैंसल कैंसल। ठीक है, जब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, नेगेटिव बात आती है, तो आपको बोलना है ओ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कैंसल कैंसल। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, किसी और के लिए, जब कभी भी नेगेटिव थॉट्स आता है, कैंसल कैंसल कर एंड मूव अहेड। कैंसल एंड मूव अहेड, कैंसल एंड मूव अहेड, राइट। सो फ्रेंड्स, visualization is that powerful, that help you to create your own future, design your own future. And when you are clear with your own future, you start taking steps towards your goal, towards your future, right? So that is one thing. Second, next thing, what we do is exercise. Now, exercise here, it's not the physical exercise, but it's a mental exercise. It's a very unique and powerful mind tool called VAX. V for visual, A for auditory, K for kinesthetic, and S for spiritual. आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, इन्हीं चार तरीकों से सीखा है। देख के, सुन के, एक्सपीरियंस करके। कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी ने आपको सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी आप सीख जाते हैं। यूनिवर्स आपको सिखाता है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल।
ठीक है। सो वी फॉर विजुअल, इसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे लेके जाते हैं, एंड हम इसको इन्फिनाइट बनाते हुए बोलते हैं लाइक आई एम फिनेंशियली फ्री, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उसको बोलते हैं। देन ऑडिटरी, इसमें ये जो ईयर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, उनको प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे की ओर सेम स्टेटमेंट, आई एम वेल्दी, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम अबंडेंट, ऐसा करते हुए बोल। के फॉर काइनेस्थेटिक, इसमें अपना राइट एल्बो को लेफ्ट नी के साथ टच करते हैं खड़े होके, एंड लेफ्ट एल्बो को राइट नी के साथ टच करते हुए सेम अफर्मेशन बोलते हैं। एंड लास्टली दोनों हाथों को अपने हार्ट में रख के बोलते हैं सेम अफर्मेशन, आई एम वेल्दी, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम अबंडेंट, लाइक दैट। ठीक है। सो विजुअल ये वाली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, एक्सपीरियंशियल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है। इन चारों वे से हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को ये मैसेज जाता है, ओके यू आर वेल्दी, यू आर फिनेंशियली फ्री। तो हमारा बॉडी सेलुलर लेवल पे एंड न्यूरॉन लेवल पे वो एक्सेप्टेंस होना चालू होता है, एंड दैट्स हाउ आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रीडिंग एवरी डे। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने बुक स्टार्ट करा है, टू स्टार्ट विथ हमने स्टार्ट किया था थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का। एंड अभी द टीचिंग्स, सॉरी द सीक्रेट, द टीचिंग्स, द सीक्रेट्स का जो टीचिंग्स वाला है, जिसमें एवरीडे एक नया नया छोटा छोटा चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, उसको ही हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग कुछ 250, 255 और 256 चैप्टर में पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे वो जो रीडिंग्स हम करते हैं, उसका सीधा मकसद यही होता है कि एवरीडे हम कुछ नया सीखें, नंबर वन। नंबर टू, ये माना गया है आप जिस किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड से रिलेटेड एवरीडे अगर आप कुछ नया रीड करेंगे, तो 7 साल के अंदर उस फील्ड में आप टॉप 5% लोगों में। दैट इज द पावर ऑफ रीडिंग, राइट। सो ये रीडिंग हम करते हैं, एंड इसके अलावा सेवर्स एक्चुअली होता है। तो एस फॉर स्क्राइबिंग, तो स्क्राइबिंग मतलब जस्ट स्क्राइब करना नहीं है, बल्कि एक तरीके से लिखना है। तो आई हैव गिवन ए फॉर्मेट टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर, मिरेकल मॉर्निंग वेल्थ मास्टर क्लब मेंबर। आप बीच में एक भूल गए, पिग्गी बैंक हम एक्सेस करते हैं। हाँ पिग्गी हाँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा लास्ट में मैं आ रहा हूँ उस पर। ठीक है। स्क्राइबिंग लिखना होता है। सो बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना डेली का अफर्मेशन लिखना होता है, अपने गोल्स लिखने होते हैं, गोल में भी शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, देन डेली का कंट्रीब्यूशन आप कितना कर रहे हैं अपने फिनेंशियल फ्रीडम के लिए। सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज हम करते हैं, पिगी बैंक एक्सरसाइज। सो बेसिकली अगर आप देखें, वे लोग जिनके पास पैसा होता है, उनको उनके पास ही पैसा आता है। ये लोगों की खासियत नहीं है, बल्कि पैसे की खासियत। ठीक है। सो मनी अट्रैक्ट्स मनी। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनी के साथ अपना रिलेशनशिप सुधरे, इसके लिए हम ये एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। हम बोलते हैं कि एक पिगी बैंक बनाइए। डजेंट मैटर आप 2 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया, आपको हर दिन पैसा डालना है उधर। इट मीन्स क्या हो रहा है, आप पैसा बचा रहे हैं। महीना में एक बार नहीं करना, रोज करना है। इससे क्या होगा, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, एंड किस चीज के लिए, फॉर योर फिनेंशियल फ्रीडम। स्टार्टिंग में ये थोड़ा फनी लगेगा, लगेगा कि ये 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया से क्या होता है। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया से कुछ नहीं होता है। बट उससे जो आपका माइंडसेट डेवलप होता है सेविंग का, इन्वेस्टिंग का, आ, आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ सुधरता है। आपका रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो मैं 2-3 चीजें बोलता हूँ।
हाउ मच यू रिस्पेक्ट, हाउ मच यू केयर फॉर मनी, ठीक है, एंड व्हाट यू डू विथ मनी। तो जब रोज आप पैसे को सेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप उसको केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ सुधरता है। तो वो लिखना में आपको हाउ मच यू कंट्रीब्यूटेड फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम, वहां पे आपको अमाउंट लिखने का है। भले आप 10 रुपया डालें, 50 रुपया डालें, 100 रुपया डालें, जो भी है, आपको वो मेंशन करना। देन डिड यू डू वैक्स एक्सरसाइज, यस नो में रिप्लाई करना, ठीक है। एंड लास्टली यू नीड टू काउंट योर विंस। आपको एवरी डे सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, आपको काउंट करना है अपने विंस, एटलीस्ट 5 विंस। एंड 5 विंस का मतलब क्या होता है? 5 विंस का मतलब है, मान लीजिए आपने सुबह 5 बजे उठने का सोचा और 5 बजे उठा, दैट्स अ विन फॉर यू। आज आपने सोचा था मिरेकल मॉर्निंग क्लब ज्वाइन करेंगे, आपने किया, दैट्स अ विन फॉर यू। आपने सोचा था आज वेल्थ मास्टरी क्लब ज्वाइन करेंगे और आपने किया, दैट्स अ विन फॉर यू। आपने सोचा था आज 3 क्लाइंट से मिलेंगे अपना, दैट्स ए विन फॉर यू, अगर आप तीनों से मिले तो। आपने सोचा था कि आज बिजनेस क्लोज करेंगे, बिजनेस क्लोज हुआ, दैट्स अ विन फॉर यू। सो लाइक दैट। पर्पस क्या है? पर्पस बहुत ही सिंपल है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंडसेट माइंडसेट लूजिंग से विनिंग का हो जाए। आप सोचिए, अगर हर दिन आप 3 या 5 विन आप लिख रहे हैं, ऐसे अगर मैं पूछूं कि पिछला महीना आपने क्या अचीव किया था, अनटिल इट्स अ बिग अचीवमेंट आपको कुछ भी याद नहीं होगा। पिछला महीना तो छोड़ दो, पिछला सप्ताह की मैं बात करूंगा तो आपको कुछ याद नहीं। हाँ, नेगेटिव चीजें जरूर याद रहेगी, अरे ये बुरा हुआ, वो खराब हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। सो जब आप लिखते हैं कि आपने 5 विन किया और लिखते हैं, आपको एक फॉर्मेट में देने वाला हूँ, ठीक है। सो फायदा क्या होता है उससे? एक दिन में 5 विन्स, 7 दिन में इट्स लाइक 35 विन्स, महीने में 150 विन्स, एंड पूरे साल में इट्स लाइक 1800+ विन्स। सो यू स्टार्ट लिविंग ए लाइफ ऑफ विनिंग। You become a person who only wins. लूजिंग का कहीं पे जगह ही नहीं होगा, एंड दैट्स हाउ आपका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट आप ये जो लिखना होता है, बेड में जाने से पहले करना होता है, ठीक है, सो दैट आप बेड में एज ए विनर जाए, ना कि दिन भर में क्या खराब हुआ उसको लेके बेड में जाए। तो आप एक लूजिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं, एक हारा हुआ इंसान जाता है। बेड में जाने से पहले जब आप 5 विन्स लिखते हैं, तो आप एज ए विनर बेड में जाते हैं, और दूसरा दिन जब उठते हैं पूरा एनर्जी के साथ उठते हैं, राइट। सो दीज आर द 6 पॉइंट सेवर एंड एस स्क्राइबिंग। सो ये सारी चीजें हम करते हैं मिरेकल मॉर्निंग क्लब में। एंड यस, एवरी संडे जैसे मिरेकल मॉर्निंग क्लब में मास्टरमाइंड सेशन होता है, तो एवरी संडे एक टॉपिक पे बात करते हैं। वेल्थ मास्टरी क्लब में एवरी संडे स्पेशल सेशन हम रखते हैं। उस दिन हम ये रिचुअल्स नहीं करते हैं। सो सेशन 1 मनी माइंडसेट, सेशन 2 पर्सनल फिनांस, सेशन 3 वेल्थ मैनेजमेंट, एंड वीक 4 में मीटिंग विथ वेल्थ एक्सपर्ट। ऐसा ये हमारा फॉर्मेट है। इस एरिया में पिछले कुछ टाइम से हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन चैलेंजेस, बट इसको मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे एवरी वीक हम ये सेशन कर रहे थे। पिछले कुछ टाइम से थोड़े ब्रेकडाउन हुए हैं, जहाँ जिसके वजह से ये नहीं चल रहा, बट देन इसको मैं फिर से वापस लाने वाला हूँ, जहाँ पे एवरी संडे विल हैव ए स्पेशल क्लास ऑन माइंडसेट, ऑन पर्सनल फिनांस, ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, एंड मीटिंग विथ वेल्थ एक्सपर्ट। या सो दैट्स ऑल अबाउट द वेल्थ मास्टरी क्लब फ्रेंड्स। नाउ मैं सुनना चाहूंगा हमारे पुराने जो फ्रेंड्स हैं, पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, हाउ इज द जर्नी फॉर देम। सो लेट्स बिगिन विद सुब्रमण्यम सर। और इसमें बी स्पेसिफिक कि वेल्थ का एरिया में कैसे आपको हेल्प किया वेल्थ मास्टरी क्लब के ये सारे रिचुअल्स।
because you are consistent. You are the founder member of Miracle Morning Club as well as Wealth Mastery Club. So let's listen, Subramaniam sir. Yeah, good morning once again, friends. I am Subramaniam from Hyderabad. I have my own auditing firm. Since because earlier, though we are regular in our Miracle Morning, but we are weak in finance. So जब से start किया था ये wealth mastery, so तब से particularly मेरा I know much of, at least to learn something about our that is the my assets. So assets kitna hai? So what is the asset management and all? So for particularly my जो भी assets अभी जब because I am almost verge of retirement or though I have my own company, I am just celebrated my 60th anniversary, 60th birthday. So why I feel is I need because for my retirement benefit, retirement के लिए क्या क्या होना चाहिए, so that I learned and I could able to at least prepare myself for my retirement. So so I have built some corpus. So build my corpus for that almost sufficient to my retirement, and also my assets. Whatever I have assets now that have grown up. So almost 30%. The earlier I was not knowing क्या क्या मेरे पास है वो भी मालूम नहीं था. Whether it is a physical assets or whatever. So I now we can able to confident. So that I did not bother. That confidence has come to me. Otherwise, I was worried. क्या होगा because I didn't get any pension. So मेरा pension मिलेगा नहीं. My wife every time says, what will you do after retirement? So अभी कोई problem नहीं because if you see my net worth, my net worth is sufficient that maybe for next 2 generations. Fantastic. Okay. So that is Dr. Subramaniam from Hyderabad. And yes, मैं इनको बता दूं, इनको सब चीजें जो है ना लेफ्ट राइट थी, इधर उधर थी, समझ नहीं था कि नेटवर्क भी कुछ होता है, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, उनको ध्यान में रख के आज ऑन डेट हम कहाँ पे खड़े हैं. एंड जब मैंने नेटवर्क सीट दिया, उस पे उनको ट्रैक करने बोला, सो आज ही सेड he came to know about his existing position. एंड अगर नेटवर्क की बात करूं तो सर पिछले 1-1.5 सालों में परसेंटेज वाइज, मैं फिगर नहीं पूछूंगा, परसेंटेज वाइज हाउ मच ग्रोथ यू हैव सीन इन योर नेटवर्क? ऑलमोस्ट particularly वे जो stocks में और mutual fund तो बढ़ता जाएगा, but overall around 30%, 30% I could see the growth. So पिछले 1-1.5 साल भी, हाँ 1.5 साल पकड़ लीजिए, 1.5 साल में 30% का ग्रोथ ओवरऑल नेटवर्क में सर का हुआ है. एंड ही जस्ट सेड इस पिछले 2 जनरेशन का तो कॉर्पस ऑलरेडी खड़ा करके बैठे हैं. ठीक है. एंड बाय द वे अभी 60th के हुए हैं, ही इज स्टिल यंग, 60 के तो लगते ही नहीं है, राइट? सो दैट्स हिम, डॉक्टर सुब्रमण्यम. विजय प्रकाश सर, you want to add something about your journey, your sharing? Yes, sir. Good morning, friends. I'm Vijay Prakash from Hyderabad. So I also joined this program from the beginning. And as we know, we are all least bothered about in the beginning about what is finance, how to manipulate it, how to maintain it. So we just aa raha tha, ja raha tha, bas. We don't know what is the track. And we also, because we are the beginning, जैसा we बताइए regarding mind mindset. So lot of change in our mindset, whether खर्चा के लिए होने दो, savings के लिए, whatever may be the situation, we have learned lot of changes in how to
treat the money basically in situations. खर्चा है तो ज्यादा खर्चा हो गया, वो चिल्लाना शुरू करते थे. अभी all these things are now nothing. जैसा generously खर्च करो, generously कमाओ, आया आया ठीक है, गया गया. So that type of confidence we have built, and most of the savings, whatever the techniques about maintaining the techniques, daily expenses, monthly sheets, or whatever it may be. So regarding finance, we could learn many things, and we will to manage our own finance management. And in between also we have joined some of the incomes from, we never used to think about stocks. Nowadays we could think of stocks, mutual funds, lot of inputs we have got it. So the journey is continuously, even though we have retired. After retirement, minus 5 years is over, but still we could not yet to be learned many things from the finance side. So we have attached to it. I request new people, let us learn early to save in future so that you can become retired whenever you want. We are forcibly retired after 65, 60, but you can take your own, fix your own retirements once you come to financial freedom and time freedom you can achieve. That's all from my side. Thank you, Vijay Prakash sir. And yes, friends. So I think Kamna ma'am has left. Otherwise, I would have requested her also to experience her journey. So that's absolutely fine. And now it's closing time. And yes, Miracle Morning Club की बात करूं तो that's my giving for rest of the life, completely free. But here in case of Wealth Mastery Club, it's not free, friends. It's a paid club, yeah. But just to experience, you both like Karan ji and Sonu ji, आप लोग आ सकते हैं क्लब में. 1 week आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आपको लगता है एक्सपीरियंस करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम. अदरवाइज इट्स ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जहाँ पे मंथली 1000 लगता है. 3 months का अगर आप एक साथ देना चाहें तो 2000, 6 months का एक साथ देना चाहें तो 4000, एंड 12 months का एक साथ देना चाहें तो 6000. सो इट्स लाइक अगर एक साल का पूरा दे दिए तो नथिंग लाइक 500 bucks. 500 कुछ भी नहीं है. एंड अगेन आप अगर मेंबर बनते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे. लाइक पाथवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम मेरा जो है वो 10,000 कॉस्ट है. पास्ट में जो मैंने सेशन ले रखे हैं उसका रिकॉर्डिंग वर्जन मैं आपको दे पाऊंगा. वो लाइफ लॉन्ग रहेगा. लाइव प्रोग्राम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, बट लाइफ लॉन्ग आपको रिकॉर्डिंग वर्जन मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू इट, जहाँ पे मनी माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेट मैनेजमेंट को मैंने कवर किया है डिटेल में. बट इट्स अ रिकॉर्डिंग वर्जन एंड नो 1-to-1 हैंड होल्डिंग और समथिंग लाइक दैट. you'll get the access of recording only. Yeah. इसके अलावा फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी आप लोगों को पता होगा. आई एम ऑथर ऑल्सो, ऑथर ऑफ दिस बुक. तो इसको कंडक्ट करने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म में मैं जाता हूँ. नॉर्मली 5000 चार्ज करता हूँ, वो भी आपको फ्री मिलेगा. आपकी फिनेंशियल प्लानिंग एक मैं आपको करके दूंगा आपके साथ. कॉम्प्रहेंसिव फिनेंशियल प्लानिंग नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को मैं चार्ज करता हूँ. ठीक है. 1-to-1 कोचिंग, इट्स लाइक अगर आपको लगता है कि मुझसे कनेक्ट करना चाहिए तो महीने में एक बार हम लोग 1-to-1 कोचिंग में आपको टाइम दे दूंगा. वहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सही जा रहा नहीं जा रहा, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगा. एट द सेम टाइम हमारा जो कम्युनिटी है मिरेकल मॉर्निंग क्लब, उसमें तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री एक्सेस है. हमारा फेसबुक कम्युनिटी है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं, वहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा. तो अगर ओवरऑल आप देखो तो इसका वैल्यूएशन 54,000 का होता है. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेंबर बनते हैं तो ये एक्सेस आपको फ्री मिलेगा. डजेंट मैटर आप कैसे मेंबर बने, आप मंथली सब्सक्राइब करके करें, 3 months करके करें, 6 months करके करें. अगेन आपको ट्रायल लेना है. इट्स लाइक देखना है पूरी तरीके से रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हुए. आई एम ओके टू गिव यू 7 days ऑफ फ्री ट्रायल. आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है. एंड उसके बाद आप मे बी कॉल ले सकते. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर. ऑलरेडी इट्स 7:30. मैंने बोला था 6:30 to 7:30 हम लोग कनेक्ट करेंगे. एंड सोनू जी, कैरन, अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. प्लीज गो अहेड.
सॉरी सर, थोड़ा ड्राइविंग में था, ऑफिस जा रहा था। अच्छा, और कोई नहीं। इसका सर रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ जी, इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक। तो रिकॉर्डिंग पहले सुन लेता हूँ, क्या है क्या नहीं। आज तो बहुत मिस हुआ मेरा। राइट, आज ऑलरेडी ऑलरेडी लेट हूँ मैं आज। श्योर श्योर श्योर। ओके ओके। सर। हाँ जी, थैंक यू। कैरन, आर यू देयर? आपको कुछ बोलना है? प्लीज गो Yes. अहेड। No, I'm okay. ओके, ग्रेट, Yeah, yeah. Yeah, फैंटास्टिक। thanks. Thank you, thank you. So thank you everyone, and have a great day, great time. Happy Sunday. Bye bye. Same Take to care. you. Thank you, sir.